हम अभी पंजाब के संगरूर में मौजूद है, जो पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। जो नजारा आप हमारे पीछे देख सकते हैं वो पराली जलने की है। कई वादे किए गए सरकार से कि इस बार किसानों को बहुत सारे असिस्टेंस दिए जाएंगे जिसके तहत पराली नहीं जलेगी। इसके बावजूद जो नजारा है वो हर साल की तरह इस बार भी लगभग सेम है। और इसकी कारण क्या है, इसके पीछे की क्या ऐसी कंपल्शन है कि किसान अभी भी पराली जला रहे हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे यहाँ के किसानों से। सर, ये पराली जल रही है और खरा होना भी हमें बहुत दिक्कत है। आप लोगों को भी पहले ये प्रदूषण फेस करनी होती होगी, बाद में ये दिल्ली में धुआं जाती है, इसके बावजूद भी क्यों जलाते हो आप? इसका कोई हल नहीं है। अब ये धान है, धान पड़ता है, इसको मशीन काटती है। अगर इसके धान काटने और गेहूं की बुआई के जो विचार पीरियड है वो सिर्फ 1.5 हफ्ते का है। 1.5 हफ्ते का पीरियड है, इसलिए इसको जलाना पड़ता है। जो इसका ऊपरला फूस है, कंपाइन छोड़ती है, उसकी कोई मशीनरी है जो उसका हल करे, जो उसको काट देवे। उसको जलाकर फिर इसकी बिजाई होगी, नहीं बिजाई नहीं होगी। अगर जो ऐसी कर देते हैं तो ऐसा खतरा कीड़े का ही पड़ता है, कीड़ा ही पड़ता है। सर, सरकार ये कहती है कि हम सब्सिडी में मशीनें दे रही है, सुपर सीडर, रोटो बीटर, ऐसे बहुत सारे मशीन्स आते हैं। ये समझना भी हम चाहे कि इन मशीन सब्सिडी में देने के बावजूद भी किसान क्यों आग लगा रहे हैं? क्योंकि ड्रामेबाजी है सरकार की। जो एसी रूम में बैठकर, कमरे में बैठकर ये पॉलिसी बनाते हैं लोग, उनकी ड्रामेबाजी है। उनको क्या पता है? उसको ऐसी नहीं पता धान क्या है, किसको बोलते हैं, गेहूं किसको बोलते हैं, ये कैसे पैदा होता है, किसान कैसे इसकी पैदावार करता है, उसको ये भी नहीं पता है। वो कैसे बताएंगे भी प्रदूषण पड़ता है? क्योंकि प्रदूषण आग लगाई है, सबसे पहले प्रदूषण किसान को चढ़ेगा, उसको परिवार को चढ़ेगा, जो खेतों में काम करते उसको चढ़ेगा। दिल्ली में प्रदूषण जब जाएगा तो प्रदूषण आग गिराना, इधर दिल्ली का प्रदूषण है जो हमारे सर मढ़ाया जाता है किसानों के। इस करके आग लगाना हमारी मजबूरी है, शौक नहीं है। हम सरकार से अपील करते हैं गेहूं की पाबंदी लगावे, हम इसको नहीं लाएंगे। आप लोगों ने कुछ हफ्ते पहले यहाँ पे धरने भी लगाए थे कि सुझाव दिए जाए। कोई सुझाव आया था उस धरने में? सिर्फ एक चीज आई थी कि कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी। बस यही है, इसका भी सख्त कार्रवाई नहीं होगी। सरकार के पास सभी प्रॉब्लम रखी थी फार्मर ने। तो एक चीज तो हम कह सकते हैं ना कि सरकार एक तरफ कह रही है, दिल्ली में बैठे भी इन्हीं की सरकार है, ये कह रही है कि प्रदूषण हो रहा है, और उन्हीं की सरकार पंजाब में बैठे कह रहे हैं कि हम कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक्स चल रहा है, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि सरकार को पता है, जो पंजाब की सरकार है इसको पता है इसका कोई हल है ही नहीं। जब ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रेशर पाਉਂਦਾ पंजाब सरकार ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੋ ਫੜ ਕੇ। पर सरकार दूजे पासे फिर सरकार को लोगों के रोह का, लोगों के एजिटेशन का सामना करना पड़ता है। इसलिए सरकार कहती है कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। एक कार्रवाई सरकार करती है, पर जो फार्मर इकट्ठा होता है, हमारी जथेबंदी लड़ते हैं, उसके कारण सरकार को मजबूर करा है। इस करके थोड़ी सरकार पीछे हटी हुई है। आप भी मानोगे ये सारी बातें कि ये आप लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है? एक और चीज कि ये पराली आप लोग जला रहे हो, इसके लिए रेड नोटिस दी जाती है, इसके लिए आप लोगों के तहत एक्शन भी लिया जाता है, फाइन भी दिया जाता है, इसके बाद भी डर क्यों नहीं है किसानों में? डर ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ 2 ਮਣ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੋਈ ਸੁੰਡੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰ ਸੀਟਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਜਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡੀ ਬੀਜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ कणक। सर, आप ये भी कह रहे थे कि क्यों डरेंगे लोग, क्योंकि उनको वैसे भी उनके अगेंस्ट लोन है, कर्जे में वैसे भी डूबे हैं, तो इसके कारण डर ही खत्म हो गया। देखो बात ऐसी हैगी, एक कहावत है, पंजाब के जमे को नित मुहिमा। मुहिम का मतलब लड़ाई लड़ना, लड़ाइयाँ जारी रखने, जंग जारी रखने, उसको मुहिम बोलते हैं। जो पंजाब के लोग हैं, पंजाब के किसान हैं, पंजाब के मजदूर हैं और वर्ग के लोग हैं, उनके राग राग में संघर्ष है। सरकारों की नीतियां हम चंगी तरह समझते हैं सरकार की नीति क्या कहती है। जो पोल्यूशन की नीति सरकार कह रही है, पोल्यूशन फैलता है, बाह करते थे। हम सरकार से पूछते हैं भी जो धान है ये पंजाब में कौन लेके आया है, क्यों आया है पंजाब में? जब धान पंजाब में आया था तब महरों ने रौला पाया था भी इसको पंजाब में ना बाड़ो, क्योंकि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੜੇਗੀਆਂ, पोल्यूशन पड़ेगा, वाटर लेवल डाउन होएगा और समस्यावां आउणगीਆਂ। पर सरकार की मजबूरी थी उदों, क्योंकि उस टाइम भुखमरी फैली हुई थी हिंदुस्तान के, लोग मर रहे थे। सरकार की मजबूरी से थे अनाज पैदा करके हिंदुस्तान के कदम पूरे करना, टारगेट पूरा करना। लेकिन वो मजबूरी अब नहीं है, अब तो ये बदल हो सकता है। अभी बादल ऐसे हो सकता है, उसकी मजबूरी नहीं, हमारी मजबूरी बन गई, क्योंकि हम धान के
जो हरी क्रांति है उसके चक्कर में हम कर्जे में पड़ गए, हम आर्थिक तंगी में पड़ गए, हमारे किसानों को परिवार पालने मुश्किल हो गए, हमारे पंजाब के किसान खुदकशियां कर रहे हैं कर्जे की मार के थल्ले आके। कोई सोल्यूशन नहीं सरकार लगे, कोई हल नहीं है ना नीतियां तो क्योंकि आप एक किसान हैं, आपको क्या लगता है कि कैसे इस चीज से हल कर सकती है सरकार? कोई सुझाव या फिर कोई तरीका? क्योंकि सालों साल हम बात करते हैं पराली जलने की, प्रदूषण की, कंपनसेशन की, एफआईआर्स की, सबकी, लेकिन कोई जो एक ठोस सुझाव कि ये करने से हम अगले बार से पराली नहीं जलाएंगे, प्रदूषण की मात्रा भी कम हो जाएगी। हम ये कहते हैं सरकार को भी जो धान की खेती है ये हमारे पंजाब की फसल नहीं है, ये सरकार की मजबूरी से जहाँ ले आनी। हण सरकार की मजबूरी पूरी हो गई। जो हमारी रवायती फसलों से हमारे वो फसलें बीजने तो हमको रोका गया है, हम सरकार को कहते हैं भी इसको पाबंदी लगे, हम इसका खड़ा छोड़ने के लिए तैयार हैं। धान का हमारे रवायतों फसलों की एमएसपी दो, मंडीकरण सिस्टम ठीक करो, हम जहाँ रवायती फसलों वाल बढ़िए इसका पीछा छोड़िए। तो जैसा कि आपने सुना कि किसानों ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि इनके पास कोई सल्यूशन नहीं है, इनको कोई सल्यूशन नहीं दिया गया है, इसी के लिए सालों साल इनको पराली जलानी पड़ती है। ये भी इनका कहना है कि ये जो फसल है गेहूं, ये पंजाब की फसल नहीं थी। एक समय एक मजबूरी के कारण जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो यहाँ पे ये फसल बोनी पड़ी, लेकिन अब इनका ये कहना है कि हमें दूसरे फसल बोने की यहाँ पे मंजूरी दी जाए और उस पे एमएसपी लगाया जाए ताकि लोग गेहूं ना बोए, और कहीं ना कहीं इससे प्रदूषण की मात्रा कम हो सकती है, प्रदूषण नहीं होगी। इनका ये भी कहना है कि ये जो ट्रैक्टर्स है ये या फिर ये जो मशीनरी है जो इनको सब्सिडी के तौर पे दी जाती है, ये पूरी तरीके से सल्यूशन नहीं है। कुछ हद तक ये पराली काटती है, लेकिन कुछ पराली का एक पोर्शन है जो इनको जलाना ही पड़ता है, इसमें कोई पक्का सल्यूशन नहीं है।